तो स्वागत है आप सभी का एमआर फैशन बुटीक में। तो चलिए आज सिखाएंगे हम आपको वैन कॉलर कुर्ती कटिंग। बेसिक सी कुर्ती कटिंग है, वैन कॉलर की ब्लैकेट पट्टी के साथ बनने वाली है ये। तो आपको हम सिखाने वाले हैं कि आज इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कर दें लाइक। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ रखेंगे। तो कुर्ती की लेंथ हमारी 39, तो 39.5 रखनी है। हाफ इंची प्लस करके जो मार्जिन में जाता है। 22 इंच पे हम हिप उतारेंगे, यानी कि चाक इसके 15 इंच पे कमर उतारेंगे। अब इसके शोल्डर कैसे उतारते हैं वो देखिए। शोल्डर जैसे कि 15.5 है इसके, तो 15.5 का होता है हाफ, 7.5 एक सूट। ठीक है, हाफ इंच इसमें बढ़ा के उतारेंगे हम। तो इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे, हाफ इंची बढ़ा के। तीनों निशान उठा देंगे, कमर का भी, हिप का भी और अपर चेस्ट का भी। ये देखिए, और लेंथ का भी निशान ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हिप का निशान लगा लेना है। हिप का चौथाई पार्ट लेना है। हिप जितनी भी होगी आपकी, हमारी है 43 यानी 43, तो 11.25 थोड़ा लूज रखेंगे। तो 1.25 इंच की लूजिंग डाल देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, फिटिंग में रखेंगे तो हाफ इंच की लूजिंग डाल देंगे। तो मैं थोड़ा लूज काट रहा हूँ इसको, तो 1.25 इंच की लूजिंग डाल दिए। इसी तरीके से नीचे जाएंगे दामन पे, यहाँ पे भी 1.25 इंच की लूजिंग डाल देंगे। कमर पे भी इसी तरीके से डालना है अपने। कमर जैसे कि हमारी 36, 36.5 है, तो 9 चौक 36 और एक सूत। ये हमारा फिटिंग। लूजिंग मार्जिन डाल दिया 1.25 इंच का। अपर चेस्ट पे डालेंगे। अपर चेस्ट हमारी है 36.5, तो 36.5 का वही 9.25, 9 एक सूत। और यहाँ भी 1.25 इंच की लूजिंग डाल देंगे। तो हम इसको नॉर्मल फिट पे कटिंग कर रहे हैं कुर्ती को। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी कट करना है। नॉर्मल फिटिंग में अच्छा लुक आएगा इसका। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक चेस्ट नाप लेनी है यहाँ से, इस तरीके से। अपर चेस्ट पॉइंट लिया 11 इंच पे। यहाँ से सेंटर में से रखेंगे इंची टेप को। चेस्ट है हमारी 41, तो इस तरीके से नापेंगे और एक निशान लगा देंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे एक हम। तो ये देखिए, मैंने निशान लगा दिए फिटिंग के अपने। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। जैसे कि मैंने बताया था 15.5 है, 8.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस फ्रंट जो रखना है हमने, आपका जितना भी आएगा उतना पे आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरा 14 है, तो मैं 14 पे लगा दूंगा। और इस तरीके से ये आर्म की शेप दे देंगे यहाँ, और इसमें गोलाई दे देंगे। कई लोगों का सवाल होता है कि इसमें गोलाई किस हिसाब से दी जाती है। देखिए, यहाँ से 1 इंच की गोलाई का डिफरेंस रखा जाता है, 1.25 इंच का भी रखा जाता है। तो ये फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कुर्ती कट करने वाले हो। तो मेरा लूज फिट है, तो इसलिए मेरे आर्म होल भी, शोल्डर पूरा ब्रॉड है, कॉलर कुर्ती है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा पहले ही बाहर जा रहा है क्रॉस फ्रंट। तो इसलिए 1 इंच की गोलाई पे मैंने गोलाई घुमाई है इसकी। अगर ज्यादा अंदर आता तो ये फिर 1.25 इंच पे भी आ सकता था ये। तो वो कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इंच अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा जब आप क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कॉलर का लगाएंगे निशान। कॉलर का नापेंगे, जैसे कि हमारा कॉलर है 15.5। ठीक है, तो 15.5 का हम चौथाई पार्ट कर लेंगे। चौथाई पार्ट होना है, यानी कि जैसे आपका 7 एक 2, उसका आधा कर दिया 4.25।
पौने 4 में से पौना इंच ही माइनस करेंगे तो 3 इंच का एक निशान लगा देंगे कॉलर पे, और 3 इंच का ऐसे निशान लगा देंगे। और इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे इसका कॉलर का, फिर यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आर्मोल नापेंगे अपना इस तरीके से। तो ये आ रहा 10.5, हमने यहाँ पे डाउन कर देना कंधी को 1 इंच पूरा, और यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन। जी, 1 इंच कंधी डाउन कर दी है मैंने और कॉलर का निशान लगा लिया है। अब हमारा जो प्लेकेट बनेगा वो यहाँ से 12 इंच का बनेगा। तो ये हमारा 12 इंच का यहाँ से प्लेकेट बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारा प्लेकेट का निशान आ गया। ये हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं फ्रंट पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में जो मार्जिन छोड़ते हैं हम वो 1.5 इंच का छोड़ते हैं तुरपाई के लिए, और आपने सिलाई लगानी है तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। अभी हम ये हाला कट नहीं करेंगे, जब बैक काटेंगे तब कट करेंगे इसको, यानी कि जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उतना फोल्ड कर लेंगे इसको, और साइड से हम बाजू निकालेंगे इस वजह से। तो देखिए हमने बैक का पार्ट भी फोल्ड कर लिया। अब हम इस पे फ्रंट रखेंगे। तो फ्रंट को रखना है अपने इस तरीके से, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ेंगे बैक पार्ट का मार्जिन, और फिर इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने फ्रंट पार्ट बैक पे रख दिया। अब इस पे मार्किंग कैसे करते हैं बैक के लिए वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्रॉस फ्रंट जो आपने लगाया था 7 इंच पे, हम उसमें पौना इंच प्लस का एक निशान लगाएंगे, और अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, और एक लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे गोलाई दे देंगे एक। ये पौना इंच बाहर की तरफ गोलाई आती है बैक पार्ट की। अब यहाँ से हम 1.25 इंच उठाएंगे बैक को, और एक लाइन खींच लेंगे सीधी इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे कंधी को। गले का जितना ब्रॉड हमने फ्रंट में लगाया था उतना ही ब्रॉड यहाँ लगाना बैक पे, और इसके बैक के जो हाले की गोलाई देनी है हमने यहाँ से 1.25 इंच पे दे देंगे। इस तरीके से। तो ये देखिए हमने गोलाई दे दी, और यहाँ पे जो कंधी डाउन का निशान लगाया है उस पर डाउन कर देंगे कंधी को। ये देखिए ये हमारा जो है बैक का निशान भी लग चुका है इस तरीके से। अच्छी डाउन की थी कंधी 1 इंच, तो हमने यहाँ पे 1 इंच यहाँ कम कर दिया है, और यहाँ पे हमारा 1.25 इंच आ गया तैयार। अब ये फोल्ड होएगा आपस में, और इसका आर्मोल हमारा पूरा परफेक्ट आएगा, इतना 9.5 इंच तैयार। ठीक है, हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग इतना ही आर्मोल आएगा, तो हम इतना ही रखेंगे इसको। तो बैक के अंदर अभी ये वाला पार्ट है, हम इसमें डार्ट भी डालेंगे। तो डार्ट किस तरीके से डालते हैं वो मैं ये कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी कट चुका है इसका। अब हम इस पे डार्ट के निशान उठाएंगे अपने। अब हम इसके हाले भी कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, ये पहले इसलिए नहीं काटते ताकि कुछ आड़ा टेढ़ा बिछाने में हो जाता है इसलिए।
तो हम बाद में सेट करने के बाद ये कटिंग कर सकते हैं। बैक की डार्ट के लिए हमने 1.25 इंच हमने उठाई थी बैक। जैसे कि हमारा जो बैक का निशान उठता है 11.5 पे उठता है डार्ट का। अब हम इसमें प्लस कर लेंगे 1.25 इंच, तो 13.25 आएगा। तो 13.25 पे एक निशान लगा देंगे और 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4 इंच ब्रॉड का लगाएंगे। इससे डार्ट से क्या होगा कि हमारी कमर में शेप आएगी। जो हमने 1.25 इंच की लूजिंग डाली है उसके अंदर ना ज्यादा टाइट आएगा ना लूज आएगा, ये फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं कॉलर कुर्ती की लूज फिट में अच्छे स्टाइल के साथ। तो अभी इसके हम अब स्लीव्स काटेंगे। तो ये हम रख देते साइड में। अब हमारी स्लीव्स है इसकी 19 इंच की लेंथ है। तो हम पहले 19 इंच की लेंथ का कपड़ा लेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्लीव यहाँ से आ जाएंगी। इसको कट करके निकाल, इसमें से हम कट करके हाफ हाफ कर देंगे दोनों कपड़ों। ये देखिए मैंने हाफ कर दिया। अब इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ से भी इक्वल कर देंगे इसको कटिंग करके, क्योंकि इसमें बूटा ऊपर नीचे हो जाएगा इसलिए इस तरीके से काट के इसको काटना पड़ता है। बीच में से पहले आप हाफ हाफ करके फिर इस तरीके से सेट करिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आर्मोल का निशान उतारेंगे इससे हम 4.5 इंच पे। ठीक है, आर्मोल की गोलाई के लिए 4.5 इंच को उतारना है, क्योंकि आपका कॉलर वाला पीस है इसलिए। शोल्डर इसके पूरे कट रहे हैं तिरछे, तो इसलिए हम इसको 4.5 इंच से 5 इंच पे भी उतार सकते हैं आप। तो आपकी गोलाई पीछे झोल नहीं आएगा इसके अंदर। इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे स्लीव्स से, स्लीव्स की फुल लेंथ रख लेंगे। जैसे कि हमारी 19 इंच है तो हाफ इंच प्लस करके रखेंगे 19.5। निशान खींच लेंगे सीधा, यहाँ भी निशान खींच लेंगे। बॉटम का साइज रखेंगे। हमारी थोड़ी सी बेल स्लीव्स है तो हम बॉटम का साइज थोड़ा सा बेल टाइप में रखेंगे। ये यहाँ से रखेंगे हम इसका फिटिंग का निशान। तो 7.5 पे उतारेंगे हम इसका। जब आप ये नीचे ब्रॉड में निशान लगा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक साइज कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आर्मोल खुद ही बढ़ जाएगा। और यहाँ भी आपने अगर ज्यादा लगा दिया तो आर्मोल बहुत बड़ा आएगा। तो यहाँ से आप नाप के भी लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए इस साइज के अंदर आप यहाँ से 1.5 इंच का गैप रख सकते हैं, 1.25 रख सकते हैं लास्ट। ठीक है, इतना। और यहाँ से गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए गोलाई देने के बाद ऐसे नाप लेंगे इसको। तो ये देखिए हमारा 9.25 आ रहा है। और जब हम इसका फ्रंट भी काटेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा 9.5 ऑटोमेटिक तैयार होकर आ जाएगा इसके लिए। तो बेल शेप के लिए इस तरीके से आप रख सकते हैं इस फंटी को ऐसे। तो ये देखिए हल्का सा बेल का शेप दिया है हमने इसके बॉटम में। तो इस स्लीव्स का निशान आप इस तरीके से लगा सकते हैं और इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। अब इसके आर्म होल के फ्रंट के दोनों पार्ट में यहाँ कटिंग कर देंगे।
तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।